बहुत सारे बच्चे पूरे दिन में बहुत सारा कमेंट करते हैं और ये पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आखिर होगा कब तक, आखिर होगा कब तक, होगा भी कि नहीं होगा, ये पूछते हैं। तो मैं बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। जो भी लीक्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, उसके अनुसार तो अभी इस समय कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मैंने बोला था अगस्त के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा, नहीं आया। सितंबर आ गया, सितंबर भी आधा बीतने वाला है। तो अभी मैं आपको क्या बताऊँ। मैं फिर कुछ बताऊँगा, फिर उस डेट पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है ना, ये बड़े मझधार में अटका हुआ है। अब मझधार में अटका हुआ है तो उसको आपको साइड में रखना है। अभी आपको केवल एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है कि रेलवे अपना काम कर रहा है और आपको अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है। रेलवे परीक्षा की डेट के लिए अगर आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही लॉस का सौदा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा अभी देख रहे होगे कि मनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी वाली जो परीक्षा थी उसका शायद रिज़ल्ट आपको बिल्कुल रेडी हो चुका है, और शायद आज 6 बजे से उसका रिज़ल्ट 6 या 8 बजे से था, उसका रिज़ल्ट आने वाला था विदाउट कोई नोटिफिकेशन के। क्योंकि एक लिंक जनरेट कर दिया था वेबसाइट पे, जिससे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि आइसोलेटेड कैटेगरी का रिज़ल्ट बन चुका है और अब एनटीपीसी का बनेगा। देन फिर आरआरसी ग्रुप डी का परीक्षा के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा, कब से परीक्षा होगी। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डेली यही सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम, आरआरसी ग्रुप डी कब होगा, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम किस महीने होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला करता है। क्यों? अगर मैं कह दूं कि अगले साल होगा तो आपको टेंशन हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि इस महीने के लास्ट में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो भी टेंशन हो जाएगी कि बड़ा जल्दी आ रहा है। तो इसलिए आपको नौकरी तो मिलनी है, ये तो कंफर्म है। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको नौकरी मिलना कंफर्म है अगर आप पढ़ रहे हो। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, केवल अब कई लोग ये कहेंगे कि हमने बहुत पढ़ लिया, अब तो मन ही नहीं करता। तो भाई, नौकरी भी आपको पूरी ज़िंदगी के लिए मिलेगी, कोई 1-2 महीने के लिए नहीं मिलेगी, आपकी पूरी ज़िंदगी बना देगी। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ये नौकरी है वो भी सरकारी है, वो भी रेलवे की है, कोई खिलौना नहीं है कि आपने किसी कंपनी में 1 महीने काम किया और उससे सैलरी जब मिलेगी तब आप एक खिलौना खरीदोगे। समझे? नहीं, ये एक ऐसी तपस्या है, ऐसी मेहनत है जिसको आपको दिल से, लगन से करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक परीक्षा रेलवे नहीं ले रहा आपका, ये आपका भगवान आपसे ले रहा है। कौन चाहता है कि परीक्षा लेट हो? कौन चाहता है कि आपको नौकरी ना मिले? कोई नहीं ना। आप तो ये चाहते हो ना कि आपका परीक्षा जल्दी हो जाए, आप तो ये चाहते हो ना कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। इसलिए आप जो चाहते हो वो होगा, दूसरे लोगों के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई यूट्यूब पे आके कुछ भी बता देता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको केवल अपनी काम की चीज़ें निकालनी है। अगर कोई यूट्यूबर बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा है, ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, और आपने उसको फॉलो कर लिया, देन नेक्स्ट डे आपने किसी और यूट्यूबर का देखा, ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, फिर उसको फॉलो कर लिया, देन नेक्स्ट आपने किसी और यूट्यूबर को देखा, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें खोखला करती हैं। और ये जब कमेंट देखते 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 मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो मैं आपको क्या जवाब दूँ? पहले मैं बहुत तरीके से सोच के मैं आपको वीडियोस में बताता था, लेकिन अभी मैं भी 1 आध साल से वीडियोस को अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो लोग गलत तरीके से गलत चीज़ें बताते हैं उनको लोग बेतहाशा देखते हैं, और जो इंसान अच्छे तरीके से एक स्पेसिफिक नॉलेज देता है उसका कोई अता पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ, देखो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है दिखाने के लिए, ना तो मैं दिखावा करता हूँ, ना मैं दिखावे के लिए कोई थंबनेल ऐसा अट्रैक्ट बनाता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल सच बताता हूँ। अगर आपको समझ में आता है, सही लगता है तो देखिए, नहीं लगता तो नहीं देखिए। लेकिन बहुत लोग तक नहीं पहुँचती वीडियो, इसलिए कहीं ना कहीं मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, और फिर कहीं ना कहीं अपने अंदर की आत्मा टूट जाती है। और फिर जो वीडियोस में आज के 2 साल 3 साल पहले बनाता था, अब आप खुद सोचते होंगे कि वैसी वीडियोस क्यों नहीं आ रही। आखिर सनी भाई के साथ हुआ क्या है? तो यही हुआ है। तो आप विभिन्न विभिन्न यूट्यूबरों की वीडियोस देखें, देखने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसके अंदर से जो भी आपके काम का पार्ट है वो निकाल के अपने ऊपर अप्लाई करें। अब आप सारा का सारा यूट्यूबर के ऊपर छोड़ देंगे कि वो पूरा का पूरा सिलेबस बता दें, वो मैथ कैसे पढ़ना है वो बताते हैं, वो साइंस कैसे पढ़ना है वो बताते हैं, वो किताबों के बारे में बताते हैं, तो कभी भी किसी भी एक यूट्यूबर के ऊपर पूरा दारोमदार मत छोड़िए। आपको जो चीज़ नहीं आता
उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा कीजिए और उस चीज़ पे अप्लाई कीजिए, यानी अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। हर इंसान की वीडियोस में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन पूरी की पूरी वीडियो कहोगे तो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी पूरी वीडियो में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो काम की होंगी। मैं खुद कहता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो में, पूरी की पूरी वीडियो हर बच्चे के लिए लाभदायक नहीं हो सकती। कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि टाइम पास है, कुछ ऐसे भी कहते हैं कि क्या नॉलेज है, फालतू का है ना, बहुत सारे कमेंट में भी लिखते हैं। लेकिन वहीं कई लोग मेरी वीडियोस देख देख के सिलेक्शन ले चुके हैं रेलवे में, टेक्नीशियन, एएलपी, समझे, ग्रुप डी। मैंने कभी उनका चेहरा नहीं दिखाया, एक दो बार नाम बताया, वीडियोस बनाई, लेकिन मन नहीं करता। लोग लगते हैं, याद करते हैं, यारी दोस्ती बढ़ती है, बस यही मुझे चाहिए, समझे। आप भी लगोगे, आप भी मुझसे मिलना चाहोगे, मेरे गुणगान मतलब करोगे कि नहीं सनी भाई आपको मैं नहीं देखता, आपसे नहीं मिलता तो मेरा होता नहीं, करोगे। लेकिन जब तब आप मेहनत करोगे, क्योंकि आपकी ही मेहनत से आप नौकरी लेते हो। लोग तो केवल रास्ता दिखाते हैं। अगर एक टीचर है, एक यूट्यूबर है, वो केवल आपको रास्ता दिखाएगा, और वो भी रास्ता अनजाने में होता है। मुझे भी नहीं पता कि मेरे बताए हुए तरीके कब किस पे कैसे काम कर जाएंगे, समझे। लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ और वो आपके जीवन में फ़ायदा करता है, समझे। इसलिए परीक्षा डेट, इस डेट के पीछे ना भागें, केवल अपनी तैयारी पे भागें। वो कहते हैं ना कि एक तलवार से एक पेड़ को काटने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप 10 घंटे पेड़ काटेंगे या 9 घंटे तलवार को धार लगाएंगे, ये आपके ऊपर है, समझे। अगर 9 घंटे आप तलवार को धार लगाएंगे तो अगले 10 मिनट में आप उस पेड़ को काट लेंगे, समझे। और अगर आप 10 के 10 घंटे पेड़ काटने में लगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं पेड़ कट जाए, लेकिन उसके चांस कम है, आपके हारने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए तैयारी पे फोकस ज़्यादा रखें। परीक्षा तो होनी ही है, आज नहीं तो कल, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सब चाहते हैं नौकरी मिले, आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ, सब चाहते हैं। इसलिए जो चीज़ आप चाहते हैं, अपने सपनों पे विश्वास करें कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड ना करें, ठीक है। तैयारी करें, वीडियोस देखें, मोटिवेशन वीडियोस देखें, स्टडी वीडियोस देखें, मूवी देखें, खुश रहें, और ये सोच के रखें कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ मेरी नौकरी लगेगी, आज नहीं तो कल परीक्षा होगा, समझे। तो अभी से आपने, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आपने केवल तैयारी पे फोकस रखना है। डेट जब भी आएगी तब आपको वीडियोस के माध्यम से, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। डेट कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सब कुछ पता चल जाता है। अगर आज कोई नोटिफिकेशन आता है ना, तो बड़े से बड़े चैनल, छोटे से छोटे चैनल अगले 5 से 10 मिनट में वीडियो बना देते हैं, और वो वायरल होके कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती है, समझे। इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा जोर ना दें। रोज़ सुबह उठ के आप सर्च ना करें कि ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब आएगा, परीक्षा कब होगी। फोकस रखें अपनी तैयारी पे, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और आपको रेलवे का आई कार्ड मिलेगा, समझे। समझे कि नहीं समझे। अगर आपको अपने जीवन में अपने सपने पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो टाइम स्पेंड करते 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 आपका जो बहुमूल्य टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, समझे। मेरे वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि आप केवल पढ़ाई करें, फोकस रहें कि आपका टारगेट क्या है। एक क्वेश्चन और आता है कि अगली नेक्स्ट जो रेलवे लोको पायलट की भर्ती कब आएगी, बहुत कमेंट आता है इसमें। देखिए, अभी जो सिनेरियो चल रहा है जिस हिसाब से, सबसे पहले कोविड, सेकंड नंबर पे 2 बहुत बड़ी भर्तियां हैं, वो हैं आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो कोविड का तो चलिए नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक नेक्स्ट कोई वैकेंसी नहीं आ सकती। अब आप के सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि आप खुद से बताइए कि ये दोनों भर्तियां अब से कितने समय में क्लियर हो पाएंगी, समझे। उसके बाद ही कोई वैकेंसी आएगी। देखिए, ब्यौरा पहले से बन जाता है, आज भी वैकेंसी वैकेंट है, मतलब लोको पायलट की बहुत सारे पद खाली हैं जिनकी ज़रूरत है, लेकिन एक टाइम पीरियड से उनकी भर्ती की जाती है। मैं आपको एक टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम बता देता हूँ कि कितना टाइम है। अभी से लगभग
नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक आपको लोको पायलट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बीच में मैंने बताया था कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में वैकेंसी आएगी, लेकिन वो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है वो है तो एक तरीके से प्राइवेट, लेकिन जिसको DFCC बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गार्ड्स होंगे, जो लोको पायलट होंगे, वो गवर्नमेंट ही होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा ही रिक्रूट होंगे, मतलब रिक्रूटमेंट उनका होगा। तो वो वहीं से रिक्रूटमेंट होंगे जहाँ से नॉर्मल लोको पायलट रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। तो उसकी जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तभी वहाँ पे भी लोको पायलट प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसकी भर्ती कब आएगी? लगभग 2022 के बीच, मिड में या फिर अंत में, और उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए, लेकिन अगर इसकी तैयारी अगर कोई अच्छा बच्चा करता है तो उस तैयारी में भी लगभग 1 साल 1.5 साल लगता है। बहुत कठिन तपस्या है लोको पायलट बनना, समझे। वैसे तो रेलवे के हर पोस्ट को पाना एक कड़ी तपस्या है, लेकिन उस तपस्या को करना हर बच्चे के बस की बात नहीं होती है। जो नौकरी पा जाते हैं समझ लो उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, वो बात अलग है कि आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि बिना तैयारी किए हुए लग गए, या ऐसा या वैसा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो वो बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चा पढ़ता है उसकी नौकरी लगती है। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। मेरी दाढ़ी के ऊपर एक भाई ने बोला था कि बाबा क्यों बने हो? बाबा तो नहीं बनाऊँ, मैं इसको कटवा लूँगा कल ही, ठीक है, क्योंकि इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग 2-3 महीने से मैंने कटवाया नहीं है, क्योंकि मैं शेव नहीं करता हूँ, जो ब्लेड होता है ना उससे नहीं करता, मैं इसको मशीन से काटता हूँ। और वो जो मशीन थी वो गई टूट, मशीन गई टूट, तो इसलिए ये इतनी बड़ी हो गई है। क्योंकि मैं बार बार पे नहीं जाता हूँ, मतलब जो दुकान पे नाई होते हैं उनके पास नहीं कटवाता, केवल बाल को कटवाने के लिए जाता हूँ। और वो भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस में मैं गंजा रहता हूँ, क्योंकि साल में मैं 2-3 बार टकला हो जाता हूँ, और जिसके कारण मुझे नाई के पास जाना नहीं पड़ता। और ये सब काम मैं नाई से करवाता नहीं, खुद से काट लेता हूँ। लेकिन इस बार मशीन टूट गई है, तो इसलिए अब सोच रहा हूँ कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वाकई में मैं बाबा लग रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो का एम करता हूँ कि कम से कम 100 लाइक तो दोगे यार, अगर दिल के अंदर मोटिवेशन पहुँचा होगा तो। ठीक है, अगर दिल के अंदर मोटिवेशन पहुँचा है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है आपको रेलवे में जाकर, तो प्लीज़ 100 लाइक ज़रूर करना। अगली मोटिवेशन वीडियो का इंतज़ार भी करना। जय हिंद।